Hello guys, it's here Neha. Again I am came with new information. मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगी कि फ़र्स्ट प्रॉफ में कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए और अच्छे से पढ़नी चाहिए ताकि आपको उस आयुर्वेदा में और मॉडर्न में बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आप इनकलकेट कर सको। तो मैं आपको एक वन बाय वन बताऊँगी कि कौन कौन से बुक्स के कौन से राइटर्स के बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। आप उसको देख लो एक बार, जिससे कि आपको एक थरली एक छोटा सा एक आइडिया मिल सके। ये बुक है क्रिया शारीर की। ये हमें बुक कॉलेज से मिली थी, ठीक है। ये है, इसके राइटर हैं डॉक्टर योगेश चंद्र मिश्रा जी, ठीक है। तो ये भी आप ले सकते हो, ये कॉलेज वाले ही प्रोवाइड करते हैं। ये इसका मतलब क्रिया शारीर के 2 पार्ट्स होते हैं और ये भी प्रोफेसर डॉक्टर योगेश चंद्र मिश्रा जी की बुक है। ये देख सकते हो आप, ये है, ठीक। ये क्रिया शारीर की बुक है। ये है संस्कृत की बुक। एज यू कैन सी, ये संस्कृत पढ़ना बहुत अनिवार्य होता है हम लोग को बीएमएस में। तो ये है उसकी बुक। ये इनके राइटर हैं डॉक्टर रामतीर्थ शर्मा जी। आप ये भी ले सकते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फर्स्ट प्रॉफ। अब मैं आपको अष्टांग हृदय के बारे में बताना चाहूँगी कि इसमें कौन से राइटर की बुक ले सकते हो आप। ये है प्रोफेसर दीपक यादव की बुक है, ठीक है। मेरे पास बुक थी पर वो मेरी गुम हो चुकी है, तो मेरे को बाइंडिंग कराना पड़ा अनफॉर्चुनेटली, बट अपने फ्रेंड्स के थ्रू। तो ये बुक आप ले सकते हो, मैंने बाइंडिंग कराई है। येलो कलर की आती है, अब तो बहुत बदल चुकी है, डिफरेंट टाइप्स की बुक्स आ रही हैं, पर मेरी वो येलो वाली थी जिस टाइम मैंने ली थी अपनी। वो बुक कॉलेज वालों ने प्रोवाइड की थी। तो ये प्रोफेसर दीपक यादव आप ले सकते हो। ये बुक आप देख सकते हो, अष्टांग हृदय का। अब है, मैं आपको बताऊंगी शरीर क्रिया विज्ञान, जो फिजियोलॉजी कहते हैं, और जो मैंने बताया था वो रचना विज्ञान था, ठीक है। अभी वो भी मैंने क्रिया विज्ञान का ही बताया था, वो भी फिजियोलॉजी का वो दूसरा बुक राइटर मतलब दूसरे राइटर की बुक है। ये क्रिया विज्ञान है। इसमें आप हम लोग को तो जब हमारी न्यू टीचर आई थी तो वो बोली थी कि ये बहुत अच्छी बुक है जयराम यादव की, वो आप ले सकते हो। देखिए, हर एक टीचर आएगा तो आपको डिफरेंट राइटर की बुक्स बताएगा, तो आपको एनालाइज करना है कि आप किस में कंफर्टेबल हो, ठीक है। हमारे कॉलेज वालों ने दूसरी बुक प्रोवाइड की थी, हमारे जो टीचर्स आए थे वो हमें अपने हिसाब से वो बुक बताई थी, ताकि हम लोग एटलीस्ट मतलब अच्छे से पढ़ सके, बेस क्लियर कर सकें। तो आप इसको भी लेके जा सकते हो। मोस्टली डिफरेंट कॉलेजेस के लोग यही लेते हैं, मतलब यही पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप बुक इशू करवा भी सकते हो, खरीद भी सकते हो। अगर खरीद लोगे तो बहुत अच्छी बात है। और फिर मैं आपको बताऊंगी शरीर रचना विज्ञान। फिजियोलॉजी के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको एनाटॉमी के बारे में बताऊंगी, जो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। एज यू कैन सी, ये ताराचंद शर्मा जी की बुक है, डॉक्टर ताराचंद शर्मा जी की। ये आयुर्वेदा में हम लोग लेते हैं इसको, ये बुक पढ़े हैं। ये हमें कॉलेज वालों ने प्रोवाइड की। फिर हमारे सर जो थे वो बताए कि आप ये भी बुक ले सकते हो, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी की भी बुक ले सकते हो। ये भी देख रहे हो आप, रचना विज्ञान की बुक है, रचना शारीर विज्ञान की। तो आप ये भी बुक आप कंफर्टेबली आप ले सकते हो। ये भी बहुत अच्छी है नॉलेज के बेसिस में। इसमें पूरा A to Z आपको मॉडर्न के मतलब इंग्लिश के थ्रू भी आप समझ सकते हो और हिंदी के थ्रू भी समझ सकते हो। तो ये इसलिए आपको समझने लायक है कि आप समझ सकते हो। फिर मैं आपको बताऊंगी पदार्थ विज्ञान, जो बहुत बेसिक होता है हमारे फर्स्ट प्रॉफ में, ठीक है। इसके बिना हमारा हर चीज़ अधूरा है। तो ये बुक हम लोग किसका पढ़े थे, प्रबोध यायावर का, नो प्रबोध येरावर, सॉरी, प्रबोध येरावर, जो इनके राइटर हैं। ये बुक बहुत अच्छी है, सिंप्लीफाइड वे में है। आप इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक। मैंने आपको अब पूरी मॉडर्न की बुक मतलब आयुर्वेदा की बुक तो पूरी अच्छे से डिफाइन कर दी है कि कितने सब्जेक्ट्स होते हैं और कितने बुक्स के कौन से राइटर्स होते हैं। वो आप पे बेसिस है कि आप किस चीज़ पे जाना चाहो, ठीक है। तो अब मैं आपको मॉडर्न की बुक भी बता दूँ थ्रू आउटली कि आपका उसमें बेस क्लियर हो जाए। हम लोग का जो फर्स्ट में जो होता है, फर्स्ट प्रॉफ में हमें एना पढ़ना होता है, फिजियोलॉजी पढ़ना होता है, ठीक है। और प्रैक्टिकल बुक तो आपको मिलते ही हैं। प्रैक्टिकल बुक में नोटबुक्स मिलते हैं, आपके प्रैक्टिकल फाइल वो कॉलेज की तरफ से मिलेंगे, ठीक है। और आपको बनाने होंगे। और बुक्स अगर आपको चाहिए तो आप ये ले सकते हो, घई टेक्स्ट बुक और प्रैक्टिकल फिजियोलॉजी के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। अगर आपको प्रैक्टिकल के पर्पज़ से आपको ये बुक लेनी है तो मैंने ली थी। तो ये है, इसका VP वार्ष्णेय जी का है और मोना बेदी का है, ये राइटर हैं ये बुक के। आप ये देख सकते हो, ये प्रैक्टिकल के बेसिस में ये बुक है। फिर एनाटॉमी में आते हैं, इसके 4 वॉल्यूम्स के बुक होते हैं। एज यू कैन सी,
I have also 4 books into my table. I can show you. ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमी ये हम लोग MBBS में भी पढ़ते हैं और BMS में भी पढ़ना अनिवार्य है। इनफैक्ट आप मेडिकल के हर कोर्स में आप रहोगे तो आपको आपके पास मॉडर्न की बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो ये ह्यूमन एनाटॉमी में आप BD-84 आप प्रोवाइड कर सकते हो। ये मोस्ट एफिशिएंट होता है और इसको पढ़ना ज़रूरी होता है। 4 वॉल्यूम्स होते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। और फिर ये बुक्स मैं आपको फिजियोलॉजी का बता रही हूँ। ये आपके सैम्बुलिंगम होते हैं, बहुत मोटी बुक है। हाउ आई एम गोइंग टू हैंडल इट, आई कैन नो इट। देखिए ये बुक है, ये मेडिकल फिजियोलॉजी की, ये सैम्बुलिंगम की बुक है। के सैम्बुलिंगम एंड प्रेमा सैम्बुलिंगम इसके राइटर हैं, आप ले सकते हो थ्रू आउट विद दिस। और इसमें ये इसका हैंडबुक मिला था फॉर थरो रिवीजन, ये उसके साथ ही मिलेगा फ्री में, ठीक है, आप ले सकते हो, बहुत अच्छी बुक है। अब मैंने आपको फर्स्ट प्रॉफ के पूरे बुक्स के हर राइटर के नेम बता दी हैं कि कैसे कैसे कौन सी बुक आप पढ़ सकते हो। जो मेरे पास था मैंने वही आपसे शेयर की है, अगर कोई दूसरा भी होता तो वो भी आपसे यही शेयर करता। तो मैं यही चाहूँगी कि आप अच्छे से रिवीजन कर लो, हर मतलब कैसे BMS का जो कोर्स होता है उसमें क्या पढ़ना होता है। हाँ, ज़रूरी है कि आप सिलेबस लेके बैठो, ठीक है, उसको डिवाइड कर लो कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं, उसके बेसिस में जितना हो सके आप जितना भी प्रैक्टिस करोगे BMS में, ओके, आप थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली, तो आपका जो बेस होगा वो उतना ही क्लियर होता जाएगा। तो मैं ये चाहूँगी कि आप श्लोक पे तो फोकस करो, साथ ही साथ थियोरेटिकल नॉलेज भी गेन करो कि हमें जानना चाहिए कि कैसे ये क्यों हो रहा है, ठीक है। डिजीज़ में उसको अप्लाई करो, खुद के घर पे अप्लाई करो, धीरे धीरे करोगे तो आपको आइडिया होता जाएगा कि BMS है क्या। कुछ लोग BMS के बारे में कुछ जानते नहीं हैं, तो BMS ऐसे ही हवा बना होता है कि हाँ इसमें कुछ कोर्स नहीं है, उसमें कुछ वो नहीं है, मतलब एक स्कोप नहीं है। वो स्कोप हम लोग ही क्रिएट कर सकते हैं, हम लोग ही उसको अच्छे से बना सकते हैं। तो ये हम लोग के हाथ पे है कि हम लोग उस चीज़ को कैसे ले जा रहे हैं। तो यही मैं कहना चाहूँगी कि मैंने जो आपसे डिस्कस किया है, जो शेयर किए हैं, वो आप जितना हो सके लोगों से शेयर कीजिए, और खुद की भी जो एडवाइस होती हैं वो अच्छी ही होती हैं। तो बस यही चाहती हूँ कि आप मेरे साथ इस चैनल में बने रहें और मुझे खूब सारा प्यार दीजिए। और मैं यही चाहती हूँ कि मेरे थ्रू आपका अगर भला हो रहा है तो इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है। थैंक यू फॉर बीइंग माई चैनल एंड डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय, सी यू सून।